भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ए टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, दैट इज y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस का 2xy बाय ab इज इक्वल टू sin स्क्वायर फाई, जिसमें कि मैंने आपको अलग अलग केस बताए थे। अगर हमारा जो फाई है, अगर फेज चेंज दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अगर जीरो होता है तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। अगर हमारे पास फेज चेंज पाई बाय 2 का होता है तो वो हमें परपेंडिकुलर इलिप्स देता है। ठीक है, अगर हमारे पास पाई था तो वो माइनस ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों ही 180 के फेज में थे लेकिन ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और हमारा जो लास्ट केस था जिसमें मैंने पाई बाय 4 लिया था फाई, उसमें मैंने बताया था कि वो हमें ऑब्लिक इलिप्स की इक्वेशन देगा। ये सारे जो है केस हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो डैम्प्ड का आपको बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होगा डैम्प्ड का मतलब क्या होता है। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन आता है तो पहले आपको उसको लिखना कैसे है, फिर आपको इक्वेशन को बताना है। ठीक है, पहले हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, फिर हम इक्वेशन करेंगे तो एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर आता है तो पहले हमें क्या लिखना है, if an oscillating body the displacement or amplitude keeps on decreasing with increase in time। जैसा कि आपको पता है एज ए डैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसे कि मान लिया कि हम इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, पहले रोटेट करता रहेगा लेकिन टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे पहले ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे होएगा, फिर ऐसे होएगा, धीरे धीरे ये एकदम रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे रेस्ट में आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर ऑसिलेटिंग बॉडी को डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है विद टाइम के साथ, एंड इट इज टर्म्ड एज ए डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, सेकंड हम इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स लाइक डिसिपेटिंग प्रेशर, विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स व्हिच ओपोज द मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। ये एक तरीके का डैम्पिंग फोर्स होता है लाइक डिसिपेटिंग। ये सारे टर्म हम जो इक्वेशन लिखेंगे ना इसके उसमें आ जाएंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग ऑन एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इन तीनों का वर्ड हमारे पास क्या आएगा, जब हमें डैम्पिंग ऑसिलेशन लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जो फोर्स होता है वो हमें किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस का kx माइनस का bv, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो कैसे आए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस था ये वाला कि जो एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज होता है टाइम के साथ। अब ये जो चीज है यहाँ से माइनस का kx, इसका मतलब यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि जैसे ही ये ऐसे जाएगा वापस ऐसे आएगा तो एक तरीके से वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, जिससे कि ये बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाह रहा है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन आई है, जो ये वाली टर्म आई है, ये हमारे रिस्टोरिंग फोर्स हमें बताती है कि बॉडी के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टर्म आ रही है दैट इज माइनस का bv। ये एक तरीके से डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स होने का मतलब क्या है, ये क्या करता है, जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ये उसकी जो मोशन हो रही है उसको अपोज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है ना, लाइक कौन से, प्रेशर, विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। ये दोनों ही टर्म हमारे पास, ये जो हम लिखेंगे ना डेफिनेशन डैम्पिंग फोर्स की, और जब ये इक्वेशन लिख देंगे और ये इक्वेशन लिखने के बाद आप ऐसे लिख देना कि जो माइनस का kx है ना, माइनस का kx ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाह रहा है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। और जो माइनस का bv है वो हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स मतलब ये हमारी जो मोशन हो रही है उसको ओपोज करेगा, ओपोज द मोशन। ठीक है, मोशन को ये ओपोज करेगा। ठीक है, ये हो गया इतना क्लियर। तो हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स अगर आएगा तो वो इस तरीके से होगा। अब इसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास इसमें एक इक्वेशन आती है, जो डैम्पिंग फोर्स का जो इक्वेशन आती है वो कैसे होती है, देखो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ यहाँ से।
ठीक है, अब देखो हमारे पास जो F इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस का kx ऑफ माइनस का b। यहां से फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब d स्क्वायर x बाय dt का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k और ये हमारे पास x है, माइनस का b और b हमारे पास क्या है, दैट इज dx बाय dt। अब देखो हमारे पास जो ये x है ना, ये इसको मतलब हम ऐसे मान सकते हैं, जो ये x है ये खुद का ही डेरिवेटिव आ रहा है। देखो ये जो x है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव है। ये जो x है वो खुद का ही डेरिवेटिव आ रहा है। अगर कोई पॉइंट या फिर कोई एक्सिस हम मान सकते हैं, y एक्सिस हो x एक्सिस हो, अगर वो खुद के ही डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, xt इज इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ अल्फा t, सॉरी e की पावर ऑफ अल्फा t बनता है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि ये एक डैम्पिंग फोर्स है, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारी होती है किसकी इक्वेशन, दैट इज डैम्पिंग फोर्स की। आपको ध्यान रखना है, अगर डैम्पिंग फोर्स की आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो x ऑफ t e की पावर अल्फा माइनस ऑफ अल्फा t होता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हमें पता है एम्पलीट्यूड साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या रखेंगे, साथ में एम्पलीट्यूड को भी रखेंगे, दैट इज x नॉट e की पावर माइनस ऑफ अल्फा t। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखना, अगर आपसे डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन पूछी जाए तो ये होगी हमारी, तो ये हमारी होगी डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन। अब इस पे बेस में आपको एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा अगर इस पे बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें उनके साथ कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो पहले मैं इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, फिर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक किए थे उन पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा उसी पे बेस है जो कि हमारी डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन आई थी, ठीक है। If amplitude of a damped oscillator becomes 1/27th of its initial value after 6 minutes, what was the amplitude after 2 minutes? अगर 6 मिनट के बाद 1/27 हो जाती है तो ये पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा आफ्टर 2 मिनट, ठीक है। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई एम्पलीट्यूड की, a इज इक्वल टू, मैंने बताया था x इज इक्वल टू x नॉट t की पावर माइनस a थी, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड लेंगे तो x नॉट एक तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड ही था, ठीक है। तो a इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस ऑफ अल्फा t, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू जो है 1/27 हो जाती है, इसका मतलब जो ये a है, जो ये a हमारे पास ये कितनी हो जाती है, a नोट बाय 27, ठीक है। तो हम a की जगह a नोट बाय 27 लिख देंगे इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस ऑफ अल्फा t। यहाँ से ये कैंसिल 1/27 बचेगा, e की पावर माइनस ऑफ अल्फा t, और t हमारे पास कितनी है 6 मिनट, तो मैं t की जगह पे 6 लिख देती हूँ। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को खत्म करने का यही एक तरीका है और हमें निकालना एम्पलीट्यूड है, तो हम क्या लेंगे नेचुरल लॉग। तो ln ऑफ 1/27 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 अल्फा बचेगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और जो लॉग है वो कैंसिल हो जाते हैं, 1 हो जाता है। यहाँ पे ln 1/27 है, तो हम यहाँ पे डिवाइड होता है तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अगर डिवाइड में होता है तो log ऑफ 1 0 माइनस का log बाय 27 बनेगा, ठीक है। माइनस का ln 27 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 अल्फा, ठीक है। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 27 को हम 3 रेज़ टू पावर 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3 ऑफ ln 3 इज इक्वल टू 6 ऑफ अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हम अल्फा को निकालेंगे यहाँ से तो कितना बनेगा 1/2 ln ऑफ 3। फिर से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं किसकी, log की, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो अगर यहाँ पे तो हम इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं, तो अल्फा जो हो जाएगा ln ऑफ √3 बन जाएगा, है ना, ln ऑफ 1/√3 बन जाएगा अल्फा की पावर। अल्फा इज इक्वल टू ln ऑफ √3 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या पूछा गया है कि
इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा 2। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बनेगा, यानी ई की पावर माइनस अल्फा हमें चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ई रेज टू पावर अल्फा हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3, है ना। ई रेज टू पावर अंडर रूट 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको हम इस तरफ ले आए। ठीक है, तो ln को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ई रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस का 2 अल्फा है, तो हम इसको माइनस का अल्फा और माइनस का अल्फा लिख सकते हैं। तो ए नॉट कितना आ जाएगा, 1 बाई माइनस अल्फा है तो इसको हम 1 बाई अंडर रूट 3 और 1 बाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमारा कैसे आ जाएगा, दैट इज ए नॉट बाई 3। तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 3। तो डैम्पिंग जो इक्वेशन होती है उसको हम ऐसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वहां पे माइनस के एक्स और माइनस बीबी, और जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स माइनस का बीबी, उस पे बेस भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना, ये वाली क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से सिर्फ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमें पता लगाना होगा कि एम्पलीट्यूड को हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब हम करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिंपल पेंडुलम के मैंने आपको बताया था जो टाइम पीरियड हमारा क्या था, 2 पाई अंडर रूट mgl बाई आई। ठीक है, और उस पे बेस और एक दो और क्वेश्चन हम करेंगे जिससे कि आपको जो अब तक हमने जो टॉपिक किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है वैसे तो। अब तक जो हमने सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन की है उस पे बेस है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, पार्टिकल जो है SHM कर रहा है टाइम पीरियड t पे, हमें वो टाइम पीरियड बताना है पार्टिकल का जब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जाता है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी, a sin ओमेगा t। ठीक है, मैं पहले कोड चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास a sin ओमेगा t था। ठीक है, हमारे पास SHM की इक्वेशन है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो है उसके जो पोजीशन बता रहे हैं कि वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे है, इसका मतलब हमारा जो x है वो a/2 है। ठीक है, तो हम x को a/2 रखेंगे तो इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब हमारे पास ये कितना आया, 1/2 हमारे पास कितना होता है, 1/2 कब होता है, दैट इज π/6 पे। तो ओमेगा टी हमारे पास कितना आया, दैट इज π/6। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना बन जाएगा, π/6 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा भी हमारे पास ये बोल रहे हैं कि अगर वो टाइम पीरियड टी पे कर रहा है तो मतलब ओमेगा को भी हमें 2π/t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा π/6 और ये हमारा 2π/t, t को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो t/12 हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज टाइम। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना है कि ये चीज गिवन है कि वो टाइम पीरियड t है, तो आपको यहाँ पे ओमेगा की जगह 2π/t रखना पड़ेगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t/12 आ जाएगा, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, t इज इक्वल टू t/12। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा SHM पे ही और जो हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किया था उस पे भी। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, एक तो ग्रेविटेशन वाला मिक्स आ गया है और दूसरा हमारा सिंपल पेंडुलम का। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक सिंपल पेंडुलम है टेकन एट अ प्लेस वेयर इट्स सेपरेशन फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम को उस हाइट पे ले जाया गया है जहां पे उसकी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेट हमें टाइम पीरियड करना है स्मॉल ऑसिलेशन का, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर है। ठीक है, हमें g/2 देना है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, g हमारा क्या था, दैट इज gm/r प्लस h का स्क्वायर, ये हमने किया था। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि हमारी हाइट पे ग्रेविटी कैसे चेंज होती है और डेप्थ में कैसे चेंज होती है।
ठीक है, ये हमारा था। तो अगर हम यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो जो हाइट है, जिस हाइट पे ले जाया गया है उस जगह पे ले जाया गया, अगर वो अर्थ हो रेडियस अर्थ के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो है इसको हम क्या मान सकते हैं, r, ठीक है। तो यहाँ पे जो g आएगा वो कितना बनेगा, देखो gm/4r², और gm/r² हमारा क्या होता है, g, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं g ये हमारा दैट इज g'/4, g'=g/4 ऐसा मानेंगे, है ना, क्योंकि हमारा r+h हम g' मानते थे, ठीक है। ये आ जाएगा gm/r² और gm/r² हमारा होता है g और g/4 आ गया, ठीक है। अब हमारा टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2π√L/g, ये हमने किया, ठीक है। तो 2π√L हमारा क्या होगा, गिवन है दैट इज 1 मीटर, और g हमारा क्या है, दैट इज g/4, है ना, 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी हमारा टाइम पीरियड बनेगा वो हमारा होगा क्या, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो कि हमें बताना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट मिक्स आते हैं तो पहले आपको ग्रेविटेशन भी रिवाइज करना होगा, ग्रेविटेशन भी इसके साथ रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऐसे आ जाता है, डेप्थ के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपसे जो मैंने एनर्जी बताई थी ग्रेविटेशन में उससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है इस टॉपिक के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो हमारा कल का सेशन रहने वाला है उसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, थोड़ा सा अगर लेंथी भी हो जाए तो थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि सारे जो भी टॉपिक होंगे वो जो भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमारा जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, जो कि मैंने आपको करवाया था ना कंपोजिशन ऑफ ए 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें मैंने जो आपको केस बताए थे उन केस पे भी बेस पे आपको न्यूमेरिकल करूंगी। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, थैंक यू सो मच।